तीसरे विश्व युद्ध के दहलीज पर दुनिया। दो महाशक्तियां युद्ध के मैदान में आमने सामने। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे खतरनाक दौर है। रूस यूक्रेन को रौंदते हुए आगे बढ़ रहा है। जहां अमेरिका और नाटो रूस को धमकियां दे रहे थे, वहीं अब रूस के खतरनाक हथियारों को देखकर नाटो समेत अमेरिका तक सिहर उठा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस के पास ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं जो सृष्टि का सर्वनाश करने की कुव्वत रखते हैं। रूस के पास T-14 आर्माटा टैंक भी है, जिसने रोबोटिक वॉरफेयर आयाम को ही बदल कर रख दिया है। रूस के हथियारों की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि जब रूस ने अपने हथियारों का कुछ जखीरा ही बाहर निकाला तो नाटो के 30 देश समेत सुपर पावर अमेरिका भी पीछे हट गया। तो आज हम इस वीडियो में रूस के 5 महाविनाशक हथियारों के बारे में आपको बताएंगे, जिसकी झलक से ही अमेरिका कांप गया। युद्ध के दौरान सैनिकों को खतरे से दूर रखने के लिए रूस ने बड़े पैमाने पर मशीनरी का इस्तेमाल किया है। इसी में शामिल है रूस का यूरेन 9 स्ट्राइक रोबोट टैंक। यूरेन 9 कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने टारगेट को ट्रैक कर सकता है। बड़ी बात यह है कि इस टैंक को 3 किलोमीटर दूर से ही ऑपरेट किया जा सकता है। यह टैंक पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल होती है। इसमें एक 30 mm का ऑटोमेटिक बंदूक, अताका एंटी टैंक मिसाइल और स्मेल फ्लेमथ्रो जैसे हथियार तैनात रहते हैं। इस हथियार को सीरिया के युद्ध में पहले ही टेस्ट किया जा चुका है। इस समय रूसी सेना में यूरेन 9 टैंक की एक रेजिमेंट पूरी तरह से सक्रिय है। दूसरा, टर्मिनेटर टैंक। रूस ने यूक्रेन के साथ इस युद्ध में टर्मिनेटर टैंक का भी खूब इस्तेमाल किया है। BMPT टर्मिनेटर एक टैंक सपोर्ट फाइटिंग व्हीकल है। यह टैंक गोले बरसाने के साथ दुश्मनों के हेलीकॉप्टर और कम स्पीड से उड़ने वाले विमानों को भी मार गिराने में सक्षम है। इस टैंक को रूस की कंपनी यूरल वागोंजवोद ने बनाया है। टर्मिनेटर के नाम से मशहूर यह टैंक शहरी क्षेत्र में लड़ाई के दौरान अपने दूसरे साथी टैंक और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल को नजदीकी सहायता प्रदान करता है, जिससे दुश्मनों के हेलीकॉप्टर, ड्रोन या कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज निशाना नहीं बना पाते। BMPT 72 टैंक को पहली बार 2013 में रूसी आर्म्स एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था। टर्मिनेटर टैंक एक कॉम्बैट प्रूवन वेपन है, यानी युद्ध क्षेत्र में भी इस टैंक की महारत को साबित किया गया है। रूस ने इसे 2017 में सीरिया के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में तैनात किया था। फ्लाइंग क्लाशनिकोव स्काई माइन्स। रूस ने एक स्विंग वाले लेसेंट कामिकोज ड्रोन को भी यूक्रेन के इस युद्ध में खूब इस्तेमाल किया है। यह हथियार एक उड़ती बारूदी सुरंग है। इसे फ्लाइंग क्लाशनिकोव के नाम से भी जाना जाता है। रूस के लेसेंट हथियार यूक्रेन के तुर्की निर्मित बायर कटार ड्रोन से दुगनी तेजी से उड़ते हैं। ये दुश्मन के आर्मर्ड व्हीकल को उड़ाने में सक्षम है। मिसाइल की तरह हमला करने वाले इन ड्रोन के आगे एक सेंसर और एक कैमरा होता है। इससे ये अपने लक्ष्य की पहचान कर उसका पीछा करते हैं। लक्ष्य के नज़दीक आने के बाद ये खुद को उससे टकरा कर बड़ी तबाही मचा सकते हैं। इनका एक वर्जन और भी है जो दुश्मनों के ड्रोन को नष्ट कर सकता है। ये उड़ते समय दुश्मनों के ड्रोन के नज़दीक जाकर खुद को उड़ा सकते हैं। इस विस्फोट की चपेट में आने से दुश्मन का ड्रोन नष्ट हो जाता है। चौथा, डॉग ट्रूपर्स। रूसी नेशनल गार्ड के स्पेशल फोर्सेस में बड़ी संख्या में डॉग पैरा ट्रूपर्स भी शामिल हैं। कुत्ते किसी पैरा कमांडो के साथ पैराशूट की मदद से जमीन पर उतर सकते हैं। जंग के मैदान में सुरक्षा के लिए इन्हें भी बॉडी आर्मर और काले चश्मा से लैस किया गया है। इन कुत्तों को रूस के Mi-8 हेलीकॉप्टर की मदद से 13,000 फीट की ऊंचाई से युद्ध के मैदान में जंप करवाया गया है। ये ट्रेंड कुत्ते फ्रंट लाइन सैनिकों को दुश्मनों के इलाके की रेखी करने, हमला करने और मदद पहुंचाने में रूसी सैनिकों की सहायता कर रहे हैं। पांचवा, स्टेल्थ ड्रोन। रूस के पास कई स्टेल्थ ड्रोन मौजूद हैं। ये दुश्मन के रडार की पकड़ से आसानी से बचकर निकल जाते हैं। कुछ दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपने ओरियन ड्रोन को टेस्ट किया था। ओरियन UAV ने टेस्ट के दौरान क्रीमिया में एक रोटरी विंग ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया था, जिसके बाद विशेषज्ञों ने ओरियन ड्रोन को किलर मशीन करार दिया था। अपने टेस्ट के दौरान ओरियन UAV ने दुश्मन ड्रोन को मार गिराने के लिए एक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया। ओरियन ड्रोन की टॉप स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस ड्रोन को रूस के क्रोन स्टेट समूह ने विकसित किया है। रूस की S-70 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल भी ऑपरेशनल है। इस ड्रोन में हथियारों को छुपाने के लिए इंटरनल बे भी बना हुआ है। इसे गुप्त अभियानों के लिए ही डिजाइन किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा भी कई ऐसे हथियार हैं जिसे रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में जमकर इस्तेमाल कर रहा है। रूस के पास इनके अलावा भी और भी कई हथियार हैं
जिसके नाम से ही अमेरिका यूक्रेन को अकेले छोड़कर भाग खड़ा हुआ है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको इनमें से सबसे घातक हथियार कौन सा लगा।